पर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे रियासती दर्जे की बहाली पर कांग्रेस के हवाले से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जे की बहाली का मामला, कल दिल्ली में कांग्रेस का एहतजाजी मार्च होगा जंतर मंतर के पास। और इस हवाले से आपको बता दें तो कांग्रेस लीडर दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए हैं। इस हवाले से आपको बता रहे हैं, जहां पर श्रीनगर, जम्मू में कांग्रेस के एहतजाजी मार्च 19 और 20 जुलाई को हुए और उन्हें पुलिस की जानिब से नाकाम बनाने की भी कोशिश की गई। इस तरीके से शिकायत भी कांग्रेस की जानिब से दर्ज की गई। लेकिन वहीं पर अब दिल्ली चलो मार्च की जो कॉल दी गई थी, उस हवाले से भी अब आज जम्मू से रवाना हो चुके हैं। और आपको बता दें कि इस हवाले से ये तो नाजरीन आपको बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जे की बहाली पर कांग्रेस का एहतजाज अब कल दिल्ली में होगा। श्रीनगर और जम्मू में कांग्रेस के एहतजाजी मार्च को पुलिस की जानिब से नाकाम बनाने के बाद आज कांग्रेस के लीडर दिल्ली के लिए रवाना हुए और अब वो कल हिज़्ब इख्तिलाफ की दीगर जमातों के साथ ऐवान के बाहर एहतजाज करेंगे। कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल किया जाए। आपको बता दें, ये वो गाड़ी की तस्वीरें हैं जिसके अंदर ये आज दिल्ली के लिए जम्मू कश्मीर की क़यादत रवाना हुई है। और इस हवाले से अब ये भी कुछ इतलात मिल रही हैं, जहां पर बात करें तो IYC के कौमी सदर अदे भानु चिप भी दीगर सीनियर लीडरों के साथ जंतर मंतर नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत से मुतालिक कल के प्रोग्राम में शिरकत करने जा रहे हैं। और ये जम्मू की वो तस्वीरें हैं जब महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर पहले कांग्रेस की जानिब से एक एहतजाज किया गया। इसमें कांग्रेस के सीनियर लीडरान, जिसमें JKPCC के सदर तारिक हमीद कर्रा, उसके अलावा सीनियर कांग्रेस लीडर रमन भल्ला और इसके अलावा दीगर, जिस तरीके से GA मीर, ये सब वो लीडरान हैं जिनकी क़यादत में दिल्ली के लिए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी यूनिट दिल्ली के लिए रवाना हुए हो और जंतर मंतर पर कल ये एहतजाज करने जा रहे हैं। इस हवाले से सबसे पहले आपको बताएंगे कि तारिक हमीद कर्रा ने इस हवाले से क्या कुछ कहा है, फिर गुलाम अहमद मीर के हवाले से भी आपको बताएंगे और उसके बाद अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। तो राहुल गांधी जी ने जो और खड़गे जी की जो लेटर उनने भेजी प्राइम मिनिस्टर साहब को, उसी की पादाश में हमने पहले श्रीनगर चलो और उसके बाद में जम्मू चलो और आज दिल्ली चलो की कॉल के तहत हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम दबाव डाल रहे हैं मरकजी सरकार पे कि वो इस सेशन में वो ले आए, बिल ले आए और उसको पास भी करें। और जो हमारी लेटर है राहुल जी की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से, उसमें 233 MPs जो लोकसभा में है उनका पीछे उसका सपोर्ट है। और अगर आपने देखा होगा कि जो ऑल पार्टीज मीटिंग हुई, उस ऑल पार्टीज मीटिंग में भी जो उसमें प्रेस ब्रीफिंग हुई, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन KC वेणुगोपाल ने जो कहा कि उसमें उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की बात जो है वो पार्लियामेंट में जरूर उठाई। आज कांग्रेस पार्टी अपने मूवमेंट के आखिरी पड़ाव, ये मूवमेंट 4-5 महीने पहले शुरू किया गया कि हमारी रियासत हमारा हक, हमारी ज़मीन हमारा हक, हमारी नौकरी हमारा हक, जो कमिटमेंट थी देश के प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन के बाद स्टेट को रेस्टोर करेंगे, उसमें जो वो डिले कर रहे हैं, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये मोमेंटम चलाया 4-5 महीने से तमाम ज़िलों में और तमाम स्टेट हेडक्वार्टर्स में। आज इसका फाइनल पड़ाव फ़िलहाल दिल्ली चलो, चूँकि 545 मेंबर पार्लियामेंट इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे होंगे। हम उनको सबको ये सुनाना चाहते हैं कि इसी पार्लियामेंट से आपकी कमिटमेंट थी कि स्टेट को रेस्टोर किया जाएगा इलेक्शन के बाद। 10 महीने गुजर गए, लोग सफ़र कर रहे हैं, नौजवान सफ़र कर रहा है, तो इसलिए हमें हमारा हक वापस दो। बाकी मर्जी नरेंद्र मोदी जी की, करे ना करे वो उसकी मर्जी है, मगर हम जिम्मेदारी अपना निभा रहे हैं 1 करोड़ 40 लाख जम्मू कश्मीर वासियों की तरफ से और पुरजोर
अपील के साथ में हम जा रहे हैं दिल्ली में, जितना जल्दी हो सके उतना स्टेट को रिस्टोर करें। तो चले नाज़रीन, इसी पर हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त ताबिश कमाल जुड़े हैं। ताबिश कमाल से जानकारी लेंगे कि किस तरीके से जहां से अब ये जम्मू कश्मीर से ये कांग्रेस का मार्च दिल्ली की तरफ रवाना हुआ है, कहां पहुंचा, क्या कुछ तैयारियां हैं। ताबिश कमाल बताइएगा, क्या कुछ तैयारियां हैं इस वक्त दिल्ली के अंदर, और खास करके जो जंतर मंतर पर इस तरीके से एहतजाज होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कल कांग्रेस पार्टी का कल सुबह 10 बजे एहतजाज है, प्रोटेस्ट कर रही है पूरी कांग्रेस पार्टी, और खबर यह है कि इसमें राहुल गांधी भी इस प्रोटेस्ट के अंदर पहुंचेंगे। फिर चूंकि ये जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर के और तमाम जो जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल हैं उनके अलावा पहलगाम की घटना, सिंदूर ऑपरेशन, सबको लेकर के कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन खास तौर से इस पूरे प्रोटेस्ट का जो मकसद है वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना है, स्टेटहुड बहाली करनी है। आपको याद दिलाना है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम याद दिलाना चाहते हैं कि बार बार आप लोग वादा कर रहे हैं, आप लोगों ने कहा था कि हम जब सब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो हम पूर्ण राज्य का दर्जा वापस करेंगे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। लेकिन अभी तक इस तरह से लगातार वादे पे वादे हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। लेकिन इतनी से एक और बड़ी खबर अभी अभी आई है, देश के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ ने अभी इस्तीफा दिया है। ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए एक तरफ पार्लियामेंट चल रहा है और दूसरी तरफ वो इस्तीफा दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर अभी अभी आई है, और उन्होंने जो इस्तीफा दिया है ये उन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज बताए। उन्होंने बताया है कि उनको हेल्थ प्रॉब्लम है, तो वो जो इस्तीफा उन्होंने दिया है हेल्थ इश्यूज को लेकर के उन्होंने बताया है। ये समझिए आपके एक तरफ उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ अगर रिजाइन कर रहे हैं और हेल्थ इश्यूज है, और वो भी जब जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो हो सकता है कि तबीयत ज्यादा खराब हो, या ये भी हो सकता है कि इसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो। पिछले कई दिनों से लगातार हम ये भी देख रहे थे कि जगदीप धनखड़ के इस तरह के बयान भी आए थे जहां पर उन्होंने थोड़ी बहुत सरकार से नाराजगी भी जाहिर की थी, जिस पर उन्होंने किसानों की बात रखी थी। तो ऐसे में हो सकता है कि क्या हकीकत में उनकी तबीयत खराब है, या फिर कोई ऐसी अंदर का पॉलिटिकल मेथड है या पॉलिटिकल जिसकी वजह से, या कोई नाराजगी है जिसकी वजह से अचानक ये इस्तीफा दिया गया है। क्योंकि आज ही पार्लियामेंट शुरू हुई है और कहे तो अपोजिशन को बैठे बिठाए एक और मौका मिला है। अब जहां उन्होंने अपनी हेल्थ इश्यूज बताए हैं कि उनको हेल्थ इशू है जगदीप धनखड़ को, इसलिए वो रिजाइन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। तो तबिश ये बात बताइए, अब एक तरफ से अब ये भी हो रहा है, दूसरी तरफ से अगर देखें तो सदन के अंदर भी अब ये बात तेजी से गर्दिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर के जो मसाइल, खास करके रियासती दर्जे की बहाली, उस पर भी आवाज़ उठेगी। उस पर आज हंगामा भी देखने को मिला। वहीं पर अब जम्मू कश्मीर से ये जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग आज वहाँ पे जंतर मंतर पे जा रहे हैं, तो किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, क्या कुछ कल होने वाला है? देखिए, चूंकि एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है अपोजिशन की तरफ से सरकार के ऊपर कि आपने जो वादा किया था उस वादे के पूरे करने का वक्त आ चुका है। आप एक सरकार वहां पर चुनी गई है, सरकार को आवाम ने वहां की चुना है, वहां एक पार्टी को मैंडेट मिला है और कांग्रेस पार्टी उसका एक हिस्सा है। भले कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट कांग्रेस का एनसी के लिए है, और इसलिए एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। दबाव होगा सरकार के ऊपर कि आपने जो वादे किए हैं उसको पूरा कीजिए। हालांकि आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना से सुबह जब हमारी बात हो रही थी गुलिस्तान न्यूज पर, उन्होंने कहा कि जो लोग प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं उन लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, देना तो सरकार नहीं है। तो उस वक्त मैंने सवाल भी किया था कि कहीं ना कहीं उनकी जो डिमांड है वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉर्मलसी का आप लोगों ने वादा किया था कि जब नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो स्टेट वापस किया जाएगा। तो उनका कहना यह है कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेट वापस दिया जाएगा। राहुल गांधी ने हाल ही में एक लेटर भी लिखा था प्राइम मिनिस्टर को कि आप जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा वापस कीजिए, जम्मू कश्मीर की आवाम ने वहां पर एक सरकार चुनी है, उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट बहुत मायने रखता है। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी, और साथ ही कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आवाम को भी ये मैसेज दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी आवाम की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क से लेकर संसद तक, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक चल करके जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए लड़ाई लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर डबल मैसेज होगा, एक तो ये होगा कि दबाव बनाया जा रहा है, दूसरा एक ये भी बताने की कोशिश कांग्रेस पार्टी यही कर रही है कि हम लोग आपकी लड़ाई में शाना बशाना साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटेजी है। हालांकि अपोजिशन के तमाम जो लीडर हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि सरकार को जम्मू कश्मीर के स्टेट के बारे में सोचना चाहिए, और जब बार बार गवर्नमेंट की कह रही थी कि नॉर्मल होगा सारा माहौल तो हम स्टेट वापस करेंगे।
और देखिए इदरीस, इसमें एक बहुत अहम बात ये भी है कि हाल ही में जब अपोजिशन लीडर्स की एक मीटिंग होती है तो अपोजिशन लीडर ये तय करते हैं कि किन किन मुद्दों पर सरकार से उनको बातचीत रखनी है, यानी पार्लियामेंट में कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं। उसमें जम्मू कश्मीर का भी एक मुद्दा था जिसमें अपोजिशन ने कहा था कि हमें जम्मू कश्मीर का भी मुद्दा उठाना है। यानी पूरा अपोजिशन मिलकर सरकार से बात कर रहा है कि आप जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस कीजिए। उसमें पहलगाम की घटना, सिंदूर ऑपरेशन, डोनाल्ड ट्रंप का बयान, मणिपुर, चीन जैसे तमाम इश्यूज हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इश्यू आज हमने देखा वो जम्मू कश्मीर का रहा। जम्मू कश्मीर का रहा। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल।